ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में नया गुड्डू को हर जगह ढूंढती है, लेकिन गुड्डू का कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत रोती है और रोते रोते उसका बुरा हाल हो जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू कर देती है, अपने होश में नहीं रहती है। सब बातें दाऊद के लिए बड़ी परेशान कुन होती है। वो अपनी सास से कहता है, अपनी मामा से कहता है कि मामा हमें चाहिए था कि हम थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते। वो छोटा सा बच्चा ही तो है, उसने कितना हमसे खा लेना था, हमें थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए था। उसकी मामा कहती हैं, हाँ ये तो सही बात कह रहे हो, लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। दाऊद कहता है क्या? वो तो उसकी मामा कहती हैं कि जब तुम्हारी बीवी इकबाल को देखती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक सी आ जाती है। वो तो बहाने बनाती है उससे मिलने के लिए। दाऊद कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी मामा कहती हैं नहीं मैंने फ़ील किया है, तुम मर्द हो ना, तुम्हें नहीं पता इन बातों का, लेकिन मैं औरत हूँ ना, तो मैंने ये सारी बातें फ़ील कर ली हैं। वो बहाने से उससे मिलने की कोशिशें करती है, तो दाऊद ये बातें सुन के खामोश हो जाता है। फिर इकबाल पुलिस लेके इनके घर आ जाता है और कहता है कि इन्होंने मेरा बच्चा चोरी किया है, अगवा किया है, बताएं। इनसे कहें कि तुम्हारा बच्चा बता दें कहाँ है, नहीं तो मैंने थाने जमा करवा दूंगा। वो नायाब कहती है कि आप कैसी बातें करें, खुदा का खौफ करें, वो मेरा भी बेटा है, मैं अपने ही बेटे को क्यों अगवा करवाऊँगी। इकबाल कहता है कि तुमने नहीं, तुम्हारे शोहर ने अगवा करवाया होगा, क्योंकि इसको वो तकलीफ़ होगी कि वो हमारे घर में क्यों रह रहा है, इसी ने अगवा करवाया होगा, आप इसको पलक पकड़ के ले जाएं। तो इसके ऊपर दाऊद कहता है कि वो इसका बेटा है। सबसे पहले हक बच्चे का माँ पर होता है, माँ का हक है कि बच्चा उसके पास रहे, लेकिन उसके पास अगर वो बच्चा नहीं है तो वो क्यों झूठ बोलेगी, हमें नहीं पता वो कहाँ है। आप हमसे कार्रवाई करने के बजाय बेहतर ये है कि आप उस बच्चे को जाके ढूंढें कि वो कहाँ है। इकबाल और पुलिस से सुन के खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हो सकता है तुमने इस बच्चे को मार दिया हो अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो नया कहती है हम ऐसा क्यों करेंगे, मैं क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है। ये पुलिस कहती है कि देखें हम तफ्तीश कर रहे हैं, हमें तफ्तीश करने के लिए हर एंगल से सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद इकबाल अपने घर आ जाता है, पुलिस भी अपना वापस चली जाती है। तो इकबाल घर आकर सोचता है, नायाब की बातें याद आ रही होती है, जो नायाब ने कहा होता है कि मैं बहुत दर्द और तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, तुम्हें इन बातों का क्या पता हो। फिर वो नायाब से मिलने का मुलाकात का टाइम फिक्स करता है और नायाब से मिलता है। तो नायाब बहुत रोती है और कहती है कि मैंने अपने इर्द गिर्द दुखों का एक समंदर इकट्ठा कर लिया है, मुझे इतनी तकलीफ़ है आप बयान नहीं कर सकते। अपनी नज़रों में गिरना, अपने दिल का खून होते हुए देखना, अपने आप को अपनी नज़रों के सामने ही मरते हुए देखना कि किस तकलीफ़ को कहते हैं, ये मैं जानती हूँ। आपको एक हल्की सी टीस उठी है और आप मरने की बातें कर रहे हैं और आप तकलीफ़ में भर गए हैं। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, मैं भी उसका बाप हूँ, मैं भी बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा चला किधर गया है। मैं हर जगह उसे तलाश कर चुका हूँ, मुझे ज़रा भी पल चैन नहीं है। मैं उसको अपने आप को उसका मुजरिम समझता हूँ, काश मैं उसको छोड़ के बाहर ना जाता और ये सब कुछ ना होता। नायाब कहती है कि अब सब कुछ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम उसको ढूंढने की कोशिशें करें।